वंदे मातरम मित्रों। एल्विस यादव। आप एल्विस यादव को किस आधार से जानते हैं? हो सकता है आप वो जो यूट्यूब पे कंटेंट बनाता है उस आधार पे जानते होंगे, और कुछ लोग उसे बिग बॉस का जो विनर है उसके बाद में उसके जो फेमस हुआ उसकी पब्लिसिटी उसके बाद जानते होंगे। मैं एल्विस यादव जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है उसकी मुझे अभी तक भी जानकारी नहीं है कि वो किस टॉपिक पे वीडियो बनाता है, और न ही किसी और उसके अन्य चीज़ों में इंटरेस्ट है। मैं क्यों जानता हूँ? तो एल्विस यादव कट्टर हिंदुत्ववादी, हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, युवा है। ये जब जानकारी मुझे सोशल मीडिया, ट्विटर जो अभी एक्स है उसके माध्यम से मिली है, तो मेरे भी जानकारी में आया और मैं एल्विस यादव को उस आधार से जानता हूँ। तो एल्विस यादव अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में उलझा है। एक अदर यूट्यूबर मैक्स ट्रेन के साथ मारपीट करते हुए उसका वीडियो वायरल हो रहा है, और अब अरेस्ट एल्विस यादव ऐसा ट्रेंडिंग चल रहा है। एल्विस यादव के जो विरोधी व्यक्ति थे वो तो पहले विरोध में थे ही सही, लेकिन जो उसके सपोर्ट का एक बहुत बड़ा ग्रुप था वो अब उसके अगेंस्ट होकर आवाज उठा रहा है अरेस्ट करने की। कारण क्या है? तो हाल ही में एल्विस यादव के ऊपर जैसे कि मुसीबतों की बौछार सी हो चुकी है, वो चाहे साहब के जेल वाली पार्टी वाला मामला हो, या जयपुर में एक लड़के के साथ मारपीट वाला विषय हो, या वो आदाब करते हुए वीडियो वायरल एक महिला के साथ हुआ हो। तो ऐसी सब चीज़ों को लेकर एल्विस यादव कंट्रोवर्सी में एक समय समय पे उलझते रहे, और हाल ही में ये जो कंट्रोवर्सी हुई है वो हुई है हिंदुत्व के विरोध करने वाले एक यूट्यूबर, हिंदुत्व के जो देवी देवता है उनके ऊपर मजाक बनाते हुए और कॉमेडी की वीडियो बनाने वाले मुनव्वर फारूकी के साथ में हंसी मजाक करते हुए फोटो जो वायरल हुआ, उसके बाद में एल्विस यादव के जो अभी तक के समर्थक रहे हैं, जो उसके सपोर्टर थे, वी सपोर्ट एल्विस यादव कहने वाले लोग थे, उस एक ग्रुप ने एल्विस का विरोध किया और सेम ऑन एल्विस यादव ट्रेंड चलाया। उसी ट्रेंड में सबसे आगे रेंडम सेना और एक जो मैक्सट्रिन है, वो मैक्सट्रिन ओरिजिनल नाम सागर ठाकुर, तो इन लोगों ने आवाज उठाई। तो कंट्रोवर्सी यहाँ से प्रारंभ हुई कि मैक्सट्रिन ने एक एल्विस का पुराना वीडियो डाल के, और कि उसमें एल्विस बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति दोगला है, अपने काम से काम रखो, ऐसा कुछ टाइप का। तो वो अभी टोन मारते हुए कि एल्विस अभी तक तो कट्टर हिंदुत्व की बातें करते थे, लेकिन आज एक कुछ पब्लिसिटी या स्वार्थ के लिए मुनव्वर फारूकी, जो कि हिंदुत्व विरोधी है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, उसके साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं, फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ये जब विषय खड़ा होता है तो एल्विस उस ट्वीट को रीट्वीट करके कहते हैं कि भाई तू दिल्ली में ही रहता है ना, मुझे जानकारी है। इस कुछ इस टाइप का ट्वीट एल्विस यादव करते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, फिर बाद में जो मैक्सटिन है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल रहता हूँ, आ जाओ, वेलकम है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर आपने भी जो वीडियो देखा होगा उसमें किस प्रकार से मारपीट शुरू हो जाती है। जो मैक्सटिन है वो पहले सोफे पे आके बोलता है कि आओ भाई बैठते हैं। तो एल्विस यादव गाली गलौज करते हैं कि तेरे को मैं हाथ मिलाने नहीं आया, कूटन आया हूँ, कूटन। ये कुछ इस टाइप से उनकी जो बोलने का अंदाज है उस तरीके से वो बोलते हैं। तो मैं तुम्हें कूटने आया हूँ, मारपीट करने आया हूँ। और फिर जो 5-7 मिनट का वीडियो उसमें बहुत समय तक मारपीट करते हैं। मैक्सटिन भी उसको पीटने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो एल्विस के साथ में उसके 5-7 मित्र सपोर्टर आए हुए थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। फिर एल्विस के कपड़े उतर गए। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें उस वीडियो में देखने को मिली। ये सब घटनाक्रम होने के बाद में अगले दिन जब ये वीडियो वायरल होता है तो मैक्सटिन जाके एफआईआर दर्ज करवाते हैं, और पूरा जो एल्विस का विरोधी गैंग था, ग्रुप था, वो एल्विस के अगेंस्ट में ऑलरेडी है। और जो अभी तक एल्विस के सपोर्ट में था, ये कहते हैं कि एल्विस का बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स से कांटेक्ट है। तो सोशल मीडिया पे हाल ही में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग भी अरेस्ट एल्विस यादव ट्रेंड में अपने ट्वीट्स करते हुए दिख रहे हैं। तो एल्विस के ऊपर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। तो उसके बाद में जो मैक्सटिन है उसने एफआईआर दर्ज करवाने के बाद भी एक और वीडियो वायरल करके कहा है कि एल्विस का चूंकि बड़े बड़े नेताओं से सब लिंक है, सपोर्ट है, तो जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था वो नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकार एल्विस को सपोर्ट कर रही है।
ये भी वीडियो वायरल होता है। और उसके बाद में अभी एल्विस भी इस पे प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। जो मैक्सटीन है उसने मेरे साथ गाली गलौज की, मेरे लिए कहा कि भाई तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे परिवार वालों को मार दूंगा, जला दूंगा, कुछ इस टाइप का वो स्टेटमेंट अपनी वीडियो में बाद में सफाई के रूप में देते हुए दिख रहे हैं। तो हाल ही में ये जो घटनाक्रम पूरा घटित हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक विचारधारा को लेकर चलने वाले लोगों में किसी छोटे से विषय को लेकर वाद विवाद होना बहुत ही गलत है। एलविस यादव बहुत चर्चित नाम थे। तो मैक्सटीन जो है उनको पहले से मैं खुद जानता भी नहीं था, वो खुद भी किस टाइप का कंटेंट बनाते हैं ये भी मुझे जानकारी है नहीं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद में वो बहुत चर्चाओं में आए हैं। एलविस यादव का ये भी कहना है कि ये अपने फॉलोवर्स सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए केवल एक पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन कुछ भी हो, पर जो घटनाक्रम हमें देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि एलविस यादव को ये जानकारी नहीं हो कि वो जहां जा रहे हैं और मारपीट करेंगे वहां का वीडियो इतना वायरल हो जाएगा। मैक्सटीन जो था उसकी पहले से प्लानिंग थी। और जिस प्रकार से मैक्सटीन बातचीत करके सोफे पे बिठाने के लिए बोल रहा है, हाथ मिलाने के बिठाने के लिए, तो मैक्सटीन का कहना था कि मैं तो बातचीत के लिए इनवाइट कर रहा था और मैंने मोबाइल को, कैमरे को छुपा के रखा हुआ था ताकि हम उस विषय को लेकर जो डिस्कशन करेंगे उसमें क्या वाद विवाद होता है उसको बाद में सोशल मीडिया पे वायरल कर सके। मारपीट होती है, उसके बाद में एलविस यादव बाहर निकल जाते हैं, फिर पानी पीते हुए पानी की बोतल लेके वापस अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई अभी वीडियो बनेगी और तू माफी मांग। माफी मांगते हुए मुझे वीडियो बनवानी है, क्योंकि एलविस यादव चाह रहे थे कि ये सोशल मीडिया पे जो विवाद प्रारंभ हुआ, तो मैं भी सोशल मीडिया पे वापस इसकी अपनी बचाव में या अपनी फैन फॉलोइंग के बीच में एक वीडियो और जाए कि जो मेरे ऊपर विवादात्मक टिप्पणी कर रहे थे उसने मुझसे माफी मांग ली, सॉरी बोल दी। वहीं मैक्सटीन वापस कहते हैं कि मार लो, जान से मार दो, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो मित्रों, इस प्रकार की कंट्रोवर्सी प्रारंभ हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एलविस यादव है, युवाओं में किस प्रकार की छवि या किस प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है बहुत गलत है। एलविस यादव जैसे चर्चित युवा जो बहुत चर्चाओं में रहते हैं, युवाओं के बीच में बहुत क्रेज है, उनको कुछ भी करें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इससे पहले जो सांप के जेर वाली पार्टी थी, मैंने भी उस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और बिल्कुल खुल के कहा था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एलविस यादव को अगर फंसाने का प्रयास हो रहा है तो गलत है। तो लेकिन आज मैं फिर यही कहूंगा कि एलविस यादव वैसे तो हिंदुत्व के लिए हमेशा बोलते हुए आए, लेकिन हाल ही में जो मुनवर, तो मुझे भी मुनवर का नाम सुनते ही अपने अंदर पूरा एक रक्त में उबाल सा दौड़ जाता है और बहुत गुस्सा आता है। तो वैसा ही हो सकता है कि जो रैंडम सेना है, मैक्सटीन है और जो हिंदुत्व के लिए अपने अंदर एक सकारात्मक विचार रखते हो, हिंदुत्व को पूरे मन से सपोर्ट करने वाले जो लोग होते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंची होगी, इसलिए उन्होंने आपसे कहा होगा। और जो रैंडम सेना सबका था कि भाई एल्विस ये कहे कि अब इस प्रकार के व्यक्ति के साथ मैं फोटो नहीं खिंचाऊंगा या फिर उसके साथ इस प्रकार मेल जोल, हंसी मजाक ऐसी चीजें नहीं रखूंगा। वो लोग ये चाह रहे थे, लेकिन एल्विस यादव अपनी जगह पे अपने आप को सही दिखाना चाह रहे थे। ऐसा विवाद प्रारंभ हुआ है। तो मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में हम जो कहते हैं कि मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ या फिर मैं सेक्युलर हूँ या मैं नास्तिक हूँ, तो हमें उस बात को पूरी प्रामाणिकता के साथ में हमेशा मानकर और अपने जो सपोर्टर्स हैं उनके बीच में अड़िग रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एल्विस यादव या तो पहले अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी नहीं बताना चाहिए, और अगर बताते हैं तो बिल्कुल ये गलत है। मुनव्वर फारूकी जैसे व्यक्ति का नाम और चेहरा इतना बुरा लगता है क्योंकि उसने हमारे माता सीता और हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जिस प्रकार का मजाक का कंटेंट उसने बनाया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल क्लियर कहते हैं। और एलविस यादव चूंकि एक वीडियो में कह रहे हैं कि अक्षय कुमार भी ऐसी मिला है, वो भी मिले हैं, वो भी मिले हैं, तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि जो लोग गलत हैं, मैं खुद भी बहुत सही ढंग से और पूरे प्रामाणिकता के साथ कहता हूँ कि जो गलत है, वो चाहे अक्षय कुमार हो चाहे अजय देवगन हो, ये लोग गुटखे का प्रचार करते हैं। तो अगर कभी मेरा मिलना हो तो मैं साफ कहूंगा कि आप इसको खाते हो, किस प्रकार के एड क्यों करते हो, या फिर जो हिंदुत्व के विरोध में मूवी बनाते हैं या फिर एक एजेंडे, एक नैरेटिव को चलाने के लिए हिंदुत्व की गलत छवि को दर्शाते हैं अपनी मूवियों में, तो उसके खिलाफ हम बोलते हैं और काम करते हैं। तो कभी अगर मिलना भी होगा तो हम
से सकारात्मक दृष्टिकोण से कभी नहीं मिलेंगे। मिल भी रहे हैं तो वहाँ पे हम उनके ऊपर यही प्रश्न चिन्ह खड़ा खड़ा करेंगे और खुलकर कहेंगे कि आप ये चीज़ें गलत करते हो, क्योंकि बार-बार तो होता नहीं है ना। और हमारी जो वास्तविक छवि है वो हमेशा वास्तविक बनी रहे। तो एलवीस यादव से बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि ये सोशल मीडिया पर कट्टर हिंदुत्व के लिए बोलते हैं, लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ इससे उनकी छवि खराब हुई है। और मुझे लगता है कि इस कंट्रोवर्सी को जो मैक्सटीन वाली है या फिर रैंडम सन्ना जो बढ़ा रही है कि गलत किया, निश्चित रूप से एलवीस यादव ने ये गलत किया है। हो सकता है कि उनके कुछ निजी कारण रहे हो, मैक्सटीन ने व्यक्तिगत रूप से और कुछ अलग से बोला हो, कुछ ज़्यादा बोला हो तो उनको बुरा लगा हो, लेकिन सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार का दिखना, ये गैंगस्टर, बदमाश, गुंडे, ये छवि गलत होती है। और चूंकि हिंदुत्व के आप सपोर्टर अभी तक बन रहे थे, तो कट्टर हिंदुत्ववादी व्यक्ति अपने ही विचारधारा वाले व्यक्ति को इस तरीके से मारपीट करना ये गलत है। तो उम्मीद है एलवीस यादव आने वाले समय पे सही ढंग से अपनी जो भी सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करेंगे। इस उलझन से वो कैसे निकलेंगे, अभी देखने वाला रोचक तथ्य होगा। और कैसे वी सपोर्ट एलवीस यादव वाला पूरा एक ग्रुप सेम ऑन एलवीस यादव से लेके अरेस्ट एलवीस यादव यहाँ तक पहुँचा है। अब आगे क्या रहता है एलवीस यादव, मुझे लगता है कि अगर एलवीस यादव तक मेरा विषय पहुँचता है तो यही कहूँगा कि एलवीस भाई, आप की छवि बहुत अच्छी बनी हुई थी अभी तक। अगर आप इसमें सुधार चाहते हो तो अनावश्यक वाद विवाद या मारपीट, इन चीज़ों से ये हल नहीं निकलने वाला। हिंदुत्व के सपोर्ट करने वाले लोग आपसे जो चीज़ें चाहते हैं उस बातों को आप सही ढंग से पूरे खुले मन से समझोगे तो हो सकता है कि आप जल्द से जल्द इन सब चीज़ों में सुधार कर सकते हो। तो मित्रों, एलवीस यादव की कंट्रोवर्सी को लेके किस प्रकार से उनका जो वी सपोर्ट एलवीस यादव से लेके सेम ऑन एलवीस यादव और अरेस्ट एलवीस यादव तक घटनाक्रम पहुंचा, पूरे विस्तृत जानकारी आप सबके मध्य में रखी है। उम्मीद है वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। जो अभी तक चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।